और फिर मैं कंटिन्यू रही और मुझे बहुत शानदार इसका रिजल्ट मिला। अमेजिंग रिजल्ट है। इस कम्युनिटी का सबसे थैंक यू कहना चाहूंगी, इस कम्युनिटी का, जिसके कारण मुझे ये रिजल्ट आया है। और मैं बनी हुई हूँ, सतत बनी हुई हूँ। अभी भी मेरे फिटनेस के गोल पूरे नहीं हुए हैं, और जब तक मैं इस धरती पे हूँ तब तक मैं इस न्यूट्रिशन के साथ, इस कम्युनिटी के साथ, आप सबके साथ और इस क्लब के साथ बनी रहूंगी। तो इतना सारा रिजल्ट मैंने ले लिया है, और अब आपकी बारी है कि आपने सारे रिजल्ट लेने हैं। ठीक है, तो हम सब कोच मिलकर आपकी उस गाड़ी को पटरी पे चलाएंगे जहां से आपके डेस्टिनेशन तक उसे पहुंचना है। ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी और क्लब के साथ हमेशा आपको बने रहना है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। किस तरह से आपका स्ट्रेस आपको वेट रिड्यूस करने नहीं देता। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो स्ट्रेस के टाइम में आपकी बॉडी से रिलीज होता है। इसका काम होता है, आपने सुना होगा ना, फ्लाइट और फाइट। एक तो आप एकदम उग्र हो जाते हैं, जब कोई कुछ बोलता है तो क्रोधित हो जाते हैं, और या तो कभी कभी होता है कि एकदम डर जाते हैं। तो ये दोनों ही कारण क्या है कि आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसमें से एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसमें से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बाहर निकलता है, और या तो वो आपको डराता है या तो वो आपको ताकत देता है। कुछ मात्रा में जब ये आपके शरीर में निकलता है तो ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल आपकी स्लीप साइकिल को बनाए रखने के लिए, आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी में जो सूजन है, जो इन्फ्लामेशन है, उसको कम करने के लिए, बॉडी की शुगर को लेवल में बनाए रखने के लिए, या फिर कोई फिजिकल थ्रेट आता है, डर, अपन डर जाते हैं ना, थ्रेट लगता है, तो डरने के लिए, किसी इंजरी के लिए, मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत हद तक ये जिम्मेदार है। शॉर्ट टर्म में ये बहुत मदद करता है। देखिए, मैं बताती जा रही हूँ लेकिन सब लोग शेक पियेंगे, है ना, साथ में शेक लेंगे, मुझे भी प्यास लग रही है, शेक पियेंगे। तो आपकी बॉडी में अगर ये थोड़ा है, स्मॉल अमाउंट में है, तो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। शॉर्ट टर्मली अगर हम कहें, शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा है, कंटिन्यू रिलीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आपके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को डेवलप कर देगा, आपकी एंजाइटी को बढ़ा देगा, आपकी फैटिकनेस को बढ़ा देगा, आपकी बॉडी में सूजन बढ़ा देगा, फूला हुआ दिखेगा। आप भले आपका वेट कम हो रहा हो लेकिन आपका शरीर हमेशा फूला फूला दिखेगा। तो इन्फ्लामेशन को बढ़ा देगा, आपके वेट गेन को बढ़ाएगा, आपके ब्लड शुगर को ये हाई रखेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम जो होता है, जो इम्यूनिटी के लिए वर्क करता है, वो इम्यून सिस्टम को ये लो कर देगा। आप ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट डिजीज हो जाए, कहीं कहीं आपका लीवर भी इफेक्ट होता है, साथ में आपकी किडनी भी इफेक्ट होती है। तो अगर आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपकी बॉडी में ये सारे परिणाम जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको दिखेंगे। कॉर्टिसोल बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ को। रिसर्च कहते हैं कि किस तरह से आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं। अगर आपके खाने में ज्यादा ज्यादा ट्रांस फैट है, शुगर है, आपने बहुत कार्ब ले रखा है, तो आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, कॉर्टिसोल होगा। जितना ज्यादा आप खाना खाएंगे, शुगरी फूड लेंगे, जितना ज्यादा मैदा लेंगे, जितने ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स लेंगे, जितना ज्यादा ट्रांस फैट डालेंगे, पैकेट फूड डालेंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डालेंगे, उतना ही आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और आप पाएंगे कि आप स्ट्रेस की अवस्था में आ चुके हैं। अब इसको काउंटर कैसे करें? अगर हुआ है तो काउंटर भी करना चाहिए। तो हम पॉलीसैचुरेटेड खाना जो खाते हैं, जो आप ये शेक पी रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन, मैं हर दिन सुबह ये लेती हूँ, हर दिन 6 बजे शाम को मैं ये न्यूट्रिशन लेती हूँ। विदाउट फाइबर मैं कभी अपना न्यूट्रिशन नहीं बनाती। तो वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन आपके साथ में है। जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, कोई इंजरी होती है, तो आपकी बॉडी स्वेलिंग करने लगती है, हर जगह से कहीं सूज जाती है। ठीक है, उसका सूजने का कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये रिस्पॉन्स गया है कि कोई बाहर का व्यक्ति आ गया है, आपके घर में किसी ने प्रवेश कर लिया है। तो उस द्वार पे रोकने के लिए मैक्रोफेज अपनी बॉडी से निकलते हैं, कुछ साइटोकाइंस निकलते हैं, और वो उस जो बाहरी व्यक्ति को है आने अंदर नहीं देते, उसको मार देते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कंटिन्यू स्ट्रेस बना है, तो आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स है कंटिन्यू साइटोकाइंस और माइक्रोफेज को बाहर निकालने के लिए। तो कंटिन्यू आपकी बॉडी से जो किलर सेल्स है वो निकल रही हैं, और वो अच्छी कोशिकाओं को भी मार देती हैं। तो आप चलते फिरते अपने शरीर को अपने टेंशन के साथ मार रहे होते, लेकिन ये बात आपको पता नहीं चलती है।
इससे और क्या होता है, जब आपका दिमाग स्ट्रेस में रहता है तो आपकी बॉडी सूजन करती है और आपकी अतड़ियों के बीच में जो विलाई बनी रहती है वो ऐसी चिपकी रहती है। ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इंटेस्टाइन में, अतड़ियों में, उनके बीच से खाना ब्लड में उतरता है, तो ये ऐसी हो जाती है। अब देखो खुल गई ना, तो खुल गई तो दरवाजे बड़े बड़े हो गए। अब बड़े बड़े दरवाजों से हर गंदी चीज जो न्यूट्रिशन नहीं है वो भी आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी। अब ये पहुंचेगी तो क्या करेगी, क्या करेगी? अब आप सबको ही पता है क्या करेगी, दुनिया भर की बीमारियां ले आएगी, हार्ट डिजीज करेगी, लीवर को खराब कर देगी, बोन डेंसिटी को कम कर देगी। तो विल फाइंड कि आप बहुत तरीकों से बीमार हो रहे हैं। अब कैसे करें, क्या करना चाहिए? तो मैंने बताया कि रिसर्च कहता है कि जैसा खाना आप खाते हैं वैसा ही आपके शरीर पे परिणाम आता है। तो जो खाएंगे, जो बोएंगे, वो आप काटेंगे। तो आपने बोना क्या है? हमें बोना है अच्छा खाना बोना है, क्योंकि फूड ही है जो इन्फ्लामेशन को बढ़ा रहा है। खराब खाना आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ा रहा है और अच्छा खाना आपके इन्फ्लामेशन, सूजन को कम कर देगा। तो कैसा खाना खाएं? तो आप खाएं जो विटामिन B12 से भरपूर हो, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स आपके पास पूरे हो, ओमेगा 3 जिसमें भरपूर मात्रा में हो, मैग्नीशियम आपके खाने में होना चाहिए जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो, इन्फ्लामेशन कम हो, हार्ट बीट रेगुलेट रहे, आपका बीपी ना बढ़े और आप स्वस्थ और यंग बने रहे। मैग्नीशियम, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर से, याद रखें, जब भी आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके शरीर से मैग्नीशियम प्लस पोटेशियम, ये इसलिए काइंडली इतना इंफॉर्मेटिव बता रही हूँ ताकि याद रहे कि ये दोनों यूरिन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, किससे बाहर हो जाते हैं? यूरिन से बाहर हो जाते हैं। और आपकी हड्डियां, जब भी आप कैल्शियम की दवाई लेते हैं साथ में लिखा रहता है मैग्नीशियम, तो जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं आपकी मैग्नीशियम यूरिन से बाहर हो गई, आपकी हड्डियां पोली होने लगेंगी। तो स्ट्रेस का रोल सिर्फ ये मोटापे पे ही नहीं है, आपकी हड्डियां भी उससे कमजोर हो जाती है। मैग्नीशियम का लेवल कम होने से हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में प्रॉपर केमिकल रिएक्शन नहीं होने से एंजाइटी बनी रहती है। व्यक्ति हमेशा विचारशील रहता है, क्या होगा, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, ऐसा सोचते रहता है। कोई निर्णय नहीं ले पाता, पॉजिटिव थॉट उसके माइंड में नहीं आते, पहले नेगेटिव थॉट उसको अटैक कर जाते। यार ये कैसे करूंगी मैं, ये कैसे करूंगा मैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता। तो उसको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? आप एवोकाडो खाएं, बनाना खाएं, ब्रोकली खाएं, डार्क चॉकलेट खाएं। देखिए, जिसने नोट्स नहीं बनाए होंगे ना उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जिसने रिकॉर्डिंग नहीं की उसको भी और कुछ भी याद नहीं रहेगा, और घर में जाके फिर से आप स्ट्रेस की अवस्था में बैठे रहेंगे, है ना? तो आपने क्या करना है, जब भी कोई आपका हेल्थ टॉक ले, ज्ञान हमेशा प्राप्त करना है, लर्निंग के लिए हमेशा स्टार्ट रहना है कि लर्न करने से ही व्यक्ति अर्न करता है। एल से हटा दो तो अर्न हो जाता है। तो आपने सोचा है कि आप कितनी सारी चीजें अर्न कर सकते हैं विथ लर्निंग? तो नोट्स बनाएं, एवागाडो खाएं, बनाना खाएं, ब्रोकली खाएं, डार्क चॉकलेट खाएं, स्पेनिश खाएं, लॉट्स ऑफ फ्लैमेनॉइड्स खाएं, है ना, जिसके कारण आपका स्ट्रेस बिल्कुल कम हो जाएगा, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल होगी, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। आप किस तरह से और क्या खाएं? तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ में आप फ्रूट्स खा सकते हैं, साथ में आप बीन्स ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं। वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन हमारे पास पहले से है। मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है, मेरा नहीं, साइंटिस्ट का कहना है, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, मैं तो सिर्फ रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ आपको। तो हमारे जितने हॉर्मोन्स होते हैं, गुड हॉर्मोन्स जिससे हमें खुशी मिलती है, डोपामाइन हो, सेरोटोनिन हो, ये सारे हार्मोन हमारी आहार नली में निवास करते हैं। तो जैसा खाना आप खाते हैं, जैसा भोजन आप ग्रहण करते हैं, वैसे बैक्टीरिया आप बढ़ा देते हैं। अगर आप अच्छा भोजन लेते हैं, प्रोबायोटिक खाना खा रहे हैं, आपने अपने शेशे के अंदर देखा होगा, जीनत मैडम हर दिन एक प्रोबायोटिक का शेशे डालकर पीती हैं। तो अगर आपने प्रोबायोटिक की संख्या अपनी बॉडी में बढ़ा दी है, ले रहे हैं, तो आपकी गट बैक्टीरिया बढ़ रही है, गुड बैक्टीरिया बढ़ रहा है, और आपका कहीं ना कहीं वो जो हार्मोन रिलीज है, आप सही हार्मोन रिलीज होगा, हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, फोकस्ड आपका बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होगा, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप फाइबर खाते हैं तो आपको पता है कि हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना क्या है? यस, वो खाना खाते हैं, वो खाना है फाइबर। तो मैंने आपको बताया कि मेरा आज तक 4 साल में कभी भी शेक विदाउट फाइबर नहीं बना है। आई एम फाउंड ऑफ कि मेरे शेक में फाइबर एक स्कूप हमेशा होना चाहिए। तो वो हमारे बैक्टीरिया खाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो पेट में होते हैं ना, उनको फाइबर की जरूरत होती है। तो अलग अलग फाइबर्स आते हैं,
हमारा जो फाइबर है वो 30 टाइप के प्लांट से बना हुआ है, दैट इज अमेजिंग वन। बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखे, खूब पानी पिए, जितना आपके कोचेस ने आपको बताया है उतना पानी पिए। पानी पीने से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन डाउन होगा और आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। देखिए कुछ पेरेंट्स होते हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा खुद का बच्चा है जो हाइपर एक्टिव है। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार बच्चे ऐसी शरारती रहते हैं, ये करते हैं, पर ये गलत बात है। बच्चा कोई शरारती नहीं होता है, उसका दिमाग ऐसा नहीं होता। क्या आपने जाना है कि कुछ बच्चे बच्चे फोकस कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे फोकस नहीं करते। आपका बच्चा अगर फोकस नहीं कर पा रहा है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे उसकी नीड क्या है। आपने देखा है गली मोहल्ले में जो मांगने वाले बच्चे होते हैं, या छोटे, अब मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन हाँ गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं उनका माइंड शार्प नहीं होता, बहुत रेयर केस में कुछ शार्प निकलते हैं, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ न्यूट्रिशन। उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिनके कारण उनका मेंटल जो स्टेटस बढ़ना चाहिए वो लेवल बढ़ ही नहीं पाता। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चे की डाइट को पूरा करना है। जिस तरह से आप ये न्यूट्रिशनल शेक खुद पी रहे हैं, है ना, हम न्यूट्रिशनल शेक पी रहे हैं, तो बच्चों को प्रोबायोटिक के साथ शेक पिलाएं। आज मैंने किसी प्रोडक्ट पे नहीं लिया, आज मैंने सिर्फ बताया है कि आपकी मेंटल स्ट्रेस और मेंटल वेलबींग को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन जब आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपके गट में एंटर करता है, तो सही हार्मोन निकलते हैं। सही हार्मोन का काम है आपके मेंटल बैलेंस को बनाए रखना, स्थिर रखता है। और जब आपका न्यूट्रिशन, आप प्रोबायोटिक प्रॉपर ले रहे हैं, फाइबर प्रॉपर ले रहे हैं, तो आपका जो फोकस है, अटेंशन है दिमाग का, वो बढ़ जाता है, स्पैन ऑफ अटेंशन आपका बढ़ जाता है। और आप पाएंगे कि आप खुश हैं। सी मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं सुबह 4 बजे से इस स्क्रीन के सामने बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से उठ के सारा काम करूंगी और दिन भर चलूंगी, बहुत मीटिंगें करूंगी, सारी चीजें करूंगी, एंड आई विल बी हैप्पी, और मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ। खुश रहने वाली हूँ ना? क्यों रहने वाली हूँ? उसका कारण है आप लोग। मुझे कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही है? मुझे आपसे एनर्जी आ रही है। आप लोग मुझे एनर्जी देते हो। मुझे ये न्यूट्रिशन एनर्जी देता है, मुझे ये क्लब, न्यूट्रिशन क्लब और कम्युनिटी एनर्जी देती है। जब आप इस क्लब, कम्युनिटी और न्यूट्रिशन का कॉम्बो बनाते हैं ना, इन तीनों का कॉम्बो, तो सुपर एनर्जेटिक आप बन जाते हो। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। मैंने आज ज्यादा नहीं समझाया, लेकिन समझाया है कि किस तरह से आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं बढ़ेगा और आप मोटे नहीं होंगे। सबको समझ आया है? सबने क्या लेना है? न्यूट्रिशन लेना है और अपने गट हेल्थ को मेंटेन करना है, स्ट्रेस को कम कर देना है और वेट को बढ़ने नहीं देना है। और मेंटल अलर्टनेस, फोकस, कंसंट्रेशन को अपने न्यूट्रिशन के साथ, प्रोबायोटिक के साथ, फाइबर के साथ, डायनो शेक के साथ, हमारे शेक के साथ बना के रखना है। ओके।